ओके, सो जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हो, यहाँ पर आपको सारे प्रीपेड ऑर्डर्स दिख रहे हैं। एक पेड ऑर्डर्स, प्रीपेड ऑर्डर्स जो भी यहाँ पर आप देख सकते हो, सारे प्रीपेड ऑर्डर्स हैं। ठीक है, एक बार इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ ताकि सब आपको लगे कि भाई सब कुछ सही चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसको रिफ्रेश कर दिया एक बार, तो यहाँ पर आप देखो सब कुछ प्रीपेड ऑर्डर्स है। वैल्यू देख सकते हो आप, फ्रॉम 499 टू 2300, मतलब काफ़ी अलग अलग वैल्यूज पे भी हमें ऑर्डर्स मिले हैं। 669 1097, 3000 रुपीज़। तो यहाँ पर चीज़ें हैं, काफ़ी अच्छे हमें प्रीपेड ऑर्डर्स मिल रहे हैं। प्लस यहाँ जो दूसरी देखने वाली बात है दैट इज कि यहाँ पर आपको लोग मल्टीपल आइटम्स ऑर्डर कर रहे हैं। मल्टीपल आइटम्स ऑर्डर करने से क्या फायदा हो रहा है हमें कि एवरेज ऑर्डर वैल्यू बढ़ जाती है, जिसकी वजह से लेट सपोज एक बंदा आ रहा है, वो दो चार ऑर्डर हमें प्लेस कर दे रहा है, तो उससे क्या होगा कि हमारी वैल्यू बढ़ेगी, हमारा एड कॉस्ट कम हो जाएगा। तो ये सारी चीजें आप कैसे कर सकते हो, मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, अब ये सब मल्टीपल आइटम्स ऑर्डर्स प्लस प्रीपेड ऑर्डर्स वगैरह, इन सब का बहुत मतलब क्या क्या चीजें हैं, कैसे आप कर सकते हो वो भी मैं बताऊंगा। प्लस यहाँ पर आप देख रहे हो दो टाइप की डिलीवरी हमने यहाँ पर रखी है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे दो टाइप की डिलीवरी से आप अपने लिए और प्रीपेड ऑर्डर्स ला सकते हो, क्या क्या चीजें आप कर सकते हो। ठीक है, सो यू कैन सी ओवर हियर कि यू आर गेटिंग लॉट ऑफ ऑर्डर्स, सो लेट्स गेट, और कैसे आप ये कर पाओगे उसके बारे में बात करते हैं। तो अभी जो आपने स्क्रीन पर देखा है, जो भी आपको प्रीपेड ऑर्डर्स दिखे हैं, वो कैसे आए हैं, क्या क्या चीजें यूज की गई हैं, कैसे आप भी अपने लिए प्रीपेड ऑर्डर्स ला सकते हो, उनके ऊपर ये पूरी वीडियो होने वाली है। तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को एंड तक देखो ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएं। ठीक है, और सब्सक्राइब कर देना। यहाँ पर ऑनलाइन बिजनेस, ई कॉमर्स, ड्रॉप शिपिंग, फेसबुक एड्स के रिगार्डिंग वीडियोस आती रहती हैं, तो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब और लाइक कर देना वीडियो को यार। अच्छा लगता है, लाइक वगैरह मिलते हैं तो मतलब देख के बढ़िया लगता है और मोटिवेशन आती है कि और अच्छी वीडियोस अपलोड करने के लिए। बाकी जो भी आपके डाउट्स है कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, अपनी लर्निंग्स को मेंशन कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। बहुत अच्छा तरीका होता है वो चीज़ों को याद रखने का। तो मेक श्योर कि आप कमेंट सेक्शन में भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करो। शुरू करते हैं। तो फिलहाल जो ये आपने स्टोर देखी है, ठीक है, ये तो स्टोर बेसिकली शॉपिफाई पे हमने क्रिएट की हुई है। और शॉपिफाई पे मैं आपको भी रिकमेंड करूंगा कि आप शॉपिफाई का यूज़ करिए, क्योंकि शॉपिफाई आपको कुछ ऐसी एप्लीकेशंस वगैरह भी प्रोवाइड करता है जिनका यूज़ करके आप अपनी सेल को भी इंक्रीज कर सकते हो। आने वाली वीडियोस में मैं उनके बारे में बात करूंगा। तो आप भी चाहो तो आप शॉपिफाई पे अपनी स्टोर क्रिएट कर सकते हो, कैसे करनी है वगैरह सब कुछ चैनल पे है, तो आप वो वीडियोस देख सकते हो। ठीक है, तो शॉपिफाई स्टोर हमें क्रिएट करनी है। एक आप अ, अच्छी स्टोर इन द सेंस कि एक ब्रांडेड स्टोर क्रिएट करोगे जो लोगों को फील देगी, प्रीमियम फील देनी चाहिए आपकी स्टोर, तब जाकर के लोग आपकी स्टोर पर प्रीपेड ऑर्डर्स देते हैं। यानी कि हमें यहाँ पर बेसिक काम करना होता है कि हमें ट्रस्ट इंक्रीज करना है अपने कस्टमर का। अगर उससे हमारे ऊपर ट्रस्ट बहुत ज्यादा है, ऐसे वेबसाइट ऐसी लगती है कि ये ब्रांडेड वेबसाइट है, यहाँ पर प्रोडक्ट्स काफी अच्छे वगैरह है, तो वो हमारी वेबसाइट से प्रीपेड ऑर्डर्स करेगा। ठीक है, प्लस और भी बहुत सारी चीजें जो अभी मैं इस वीडियो के एंड में बताने वाला हूँ आपको। तो एक बात तो ये हमारी क्लियर हो गई। ठीक है, उसके बाद जो दूसरी मेन इंपॉर्टेंट बात आती है कि भाई प्रोडक्ट क्या चुनना है, कैसा प्रोडक्ट होना चाहिए जो ई कॉमर्स में आपको, इंडियन ई कॉमर्स में मैं बात करूं कि आपको कौन सा ऐसा प्रोडक्ट चुनना चाहिए जिसपे आपको प्रीपेड ऑर्डर्स मिले, क्योंकि प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहली बात, कि प्रोडक्ट ऐसा हो कि वो ड्रॉप शिपेबल प्रोडक्ट ना हो, यानी कि सब लोग उसे ड्रॉप शिपिंग नहीं कर सकते, है ना। वो प्रोडक्ट ऐसा हो कि वो इजीली अवेलेबल नहीं है, वो कुछ ही लोगों के पास है, यानी कि आपको सप्लायर के पास जाना होगा, उनसे वो प्रोडक्ट लेना होगा, तो आपको प्रीपेड ऑर्डर्स मिलने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि वहां पर आप फाइंड कर सकते हो कुछ यूनिक प्रोडक्ट, कुछ अलग प्रोडक्ट जो शायद मार्केट में अभी नहीं सेल हो रहे हैं। ठीक है, तो यूनिकनेस चाहिए आपके प्रोडक्ट में। किसी भी तरह का प्रोडक्ट हो सकता है बस एक नॉर्मल सा प्रोडक्ट हो सकता है बहुत ही टेक्निकल प्रोडक्ट हो, इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट हो, ठीक है, या सिंपल आपका डिजाइनर वाला प्रोडक्ट हो। मैं अभी आपको कुछ प्रोडक्ट का एग्जांपल भी दूंगा। ठीक है, तो आपको चाहिए कि एक यूनिक प्रोडक्ट हो। जो ये स्टोर देख रहे हो आप, यहाँ पर एक कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो शायद इसी स्टोर पर मिलते हैं, ठीक है, और कहीं नहीं मिलते, है ना। या फिर वो चीज़ आप कैसे कर सकते हो उसके बारे में बात करते हैं। तो अगर आपको चाहिए कि आप कुछ यूनिक कर पाओ या फिर लोग आप पे बहुत भरोसा करें, तो आपको एक निश स्टोर खोलनी पड़ेगी। ठीक है, मेरे जो भी इसके पहले भी मैंने एक प्रीपेड स्टोर पर वीडियोस बनाई थी, वहां पर मुझे कुछ प्रीपेड ऑर्डर्स आए थे, वो भी स्टोर किसी निश को फोकस करके थी, ये भी स्टोर किसी एक निश को फोकस करके है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें निश स्टोर फोकस बनानी है। अब निश स्टोर में आप किसी भी निश में जा सकते हो। निश का मतलब क्या होता है कि आप एक पर्टिकुलर कैटेगरी में चले गए और आप उसी कैटेगरी में काम कर रहे हो। ठीक है, अब वो कैटेगरी कुछ भी हो सकती है, जैसे मान लो आपकी किचन कैटेगरी में आप चले गए, किचन में भी अलग अलग चीजें हैं। किचन में आप क्या, आप किस में हो सकता है, आप कटलरी वाले सेक्शन में चले गए कि भाई आपके पास पूरा कटलरी का, कटलरी में ही आप पूरा डील कर रहे हो। ठीक है, आप एक लोग जब आपके वेबसाइट पे आते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि भाई ये किचन की एक ब्रांड है जो कटलरी में डील कर रही है, तो वहां पर आपको प्रीपेड ऑर्डर्स मिल सकते हैं। अब कटलरी में इन द सेंस कि अगर आपके पास बहुत ऐसी यूनिक कटलरी है जो जनरली लोगों के घर में नहीं होती, बट काफी स्टाइलिश है, काफी सुंदर लग रही है, और लोग उसे देखते हो तो उन्हें लग चाहिए कि भाई ये मेरे घर में होनी चाहिए, तो डेफिनेटली वो आपके प्रोडक्ट को खरीदेंगे। ठीक है, और वहां पर आपको प्रीपेड ऑर्डर्स आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। सेकंड चांस क्या होता है, सेकंड आप डेकोर आइटम्स में जा सकते हो। डेकोर आइटम्स काफी अच्छा प्रीपेड ऑर्डर्स देते हैं। ठीक है, अगर आपके पास बेटर डेकोर आइटम्स है तो। ठीक है, जो अभी नॉर्मल ड्रॉपशिपिंग वेबसाइट पे जो डेकोर आइटम होते हैं वो सब नहीं। ठीक है, एक अच्छे डेकोर आइटम, यानी कि जो देख के लोगों को लगे कि यार ये मेरे पास होना चाहिए,
ठीक है। तो उस टाइप के डेकोर आइटम्स काफी अच्छा चलते हैं। उसके बाद अगर मैं और बात करूं, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर कुछ मेंशन किया हुआ है, अगर हम ज्वेलरी निश में जाएं, ठीक है, कॉस्मेटिक वाली निश में जाते हैं, वुमेन्स की निश में, ठीक है, जहाँ पर हम ज्वेलरी वगैरह सेल कर रहे हैं। अब ज्वेलरी आपको जरूरी नहीं है कि एक्चुअल ज्वेलरी आप सेल करो, आप जो आर्टिफिशियल वाली आती है उसको भी सेल कर सकते हो, बट उसमें भी आप निश में जा सकते हो। बेसिकली आप क्या कर रहे हो, आप आर्टिफिशियल ज्वेलरी सेल कर रहे हो टू टीनेजर्स, ठीक है, तो वहां पर आपको प्रीपेड ऑर्डर्स मिलेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको निश के एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप किन किन निशों में जा सकते हो। बाकी इसके अलावा भी बहुत सारी निशेज हैं, आप उन निश में जाकर के उनको एक्सप्लोर करिए। निश में फायदा ये होता है कि कंपटीशन थोड़ा सा कम हो जाता है। लोग जब आपके पास आते हैं तो उन्हें पता रहता है कि ये वेबसाइट पे मुझे किचन से रिलेटेड पूरा सामान मिल जाएगा, तो लोग मल्टीपल ऑर्डर्स प्रोवाइड करने लगते हैं आपको, ठीक है। जो मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है दैट इज मल्टीपल ऑर्डर्स। आपको मल्टीपल ऑर्डर आते हैं, एक बार आपने कस्टमर को अक्वायर किया तो वो बार बार आपसे सामान लेता रहेगा, अगर आपके पास ऐसे प्रोडक्ट है जिनको बार बार खरीदा जा सकता है, ठीक है। तो वो आपको काफी हेल्प करने वाला है। उसके बाद एक और निश में कहूँ तो बेसिकली जो वुमेन वगैरह वाली निश है उसमें आप जा सकते हो कुछ प्रोडक्ट्स को लेकर के, तो वहां पर आपको प्रीपेड ऑर्डर्स आएंगे। सेकेंडली, अगर आप अप्रैल इंडस्ट्री में जाते हो, यानी कि टी शर्ट, शर्ट्स, पैंट वगैरह ये सब में, तो यहाँ पर प्रीपेड ऑर्डर्स इनिशियल लेवल पे मिलना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। उसके लिए दूसरी स्ट्रैटेजीज रहेंगी, क्योंकि ये सब तो जनरली मिल जाता है सबके पास, ठीक है, सब जगह होता है। या हो सकता है आपके पास उसमें भी बहुत यूनिकनेस है, आपके पास बहुत अलग डिजाइन है आपके पास, तो हो सकता है आपको चीजें मिले। तो मेजर फैक्टर जो यहाँ पर आता है वो प्रोडक्ट का भी आता है, कि आपके पास प्रोडक्ट कैसा है, क्या प्रोडक्ट है, उससे चीजें काफी ज्यादा चेंज हो जाती हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं प्राइसिंग की, कि क्या प्राइसिंग कैसी रहती है। देखो, प्राइसिंग आपकी 399 499 यहाँ से अगर शुरू होती है तो बहुत बेटर चांसेस आपको प्रीपेड ऑर्डर्स आने के। प्लस हमारे पास तो काफी हाई लेवल के भी ऑर्डर आए हुए हैं, तो वो भी एक चांस है कि अगर आपके पास प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, तो अगर आपका प्राइसिंग भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी प्राइसिंग है, तो भी उस पर प्रीपेड ऑर्डर्स आएंगे, ठीक है। उसमें लिए मतलब आपके पास वेबसाइट अच्छी होनी चाहिए, प्लस प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए, यूनिकनेस होनी चाहिए, और आप जो एड्स रन कर रहे हो बेसिकली, जब जहां भी गूगल एड, फेसबुक एड, जो भी एड रन कर रहे हो, वैसे जो सारी सेल थी ये फेसबुक एड से आई हुई है। आपको भी सीखना है कैसे आप अपनी स्टोर के लिए, ऑनलाइन बिजनेस के लिए फेसबुक एड से सेल ला सकते हो। डिस्क्रिप्शन में वर्कशॉप का लिंक है, आप उस वर्कशॉप को ज्वाइन कर सकते हो, एंड यू कैन लर्न अबाउट फेसबुक एड्स, ठीक है। तो वो एक चीज हो गई कि आपको देखना है कि प्राइसिंग क्या सेट करनी है। 3999 से लेकर के आप 999, 499, 599 अलग अलग सेट्स के, मतलब अलग अलग प्रोडक्ट्स के अलग अलग प्राइसिंग पे टेस्ट कर सकते हो, है ना। बट 399, 499, 599 यहाँ पर प्रीपेड ऑर्डर्स काफी अच्छे आते हैं। प्लस हाई लेवल पे भी अगर आपका प्रोडक्ट, जैसे मैंने कहा, अगर यूनिक है, बढ़िया प्रोडक्ट है, तो उस पर भी आपको सेल मिलेगी, क्योंकि जैसे आपको मैंने दिखाया वहां पर आ रही है, तो आपको भी वो सेल आएगी। बट जो मैंने ऊपर पॉइंट्स मेंशन किए हैं, आप निश स्टोर में जाओगे, एक पर्टिकुलर कैटेगरी को चूज करोगे और उसके अंदर आगे बढ़ोगे, तो आपको ज्यादा फायदा मिलने वाला है, ठीक है। उसके बाद अब बात कर लेते हैं कि हम, चलो ये प्रोडक्ट्स तो हो गया, लेकिन केवल प्रोडक्ट से ही लोग प्रीपेड ऑर्डर्स तो करने नहीं लगेंगे। एक बात ये भी है कि प्रोडक्ट अगर आपके अच्छे हैं तो लोग आपको प्रीपेड ऑर्डर्स करेंगे। अब वहां पर कुछ चीजें आपको करनी होती है। पहली चीज क्या होती है कि पहली चीज आप ये कर सकते हो कि आप दो तरीके के चेकआउट्स रखोगे। शॉपिफाई में आपको बहुत आसानी से अवेलेबल रहता है दो तरीके के चेकआउट। एक होता है जब आपके पास अच्छा प्रोडक्ट है, एक यूनिक प्रोडक्ट है जो आपके पास है, तो आप कैश ऑन डिलीवरी पे चार्ज करोगे, ठीक है, विच इज 50 रुपीज। 50 रुपीज तो ऑलमोस्ट आपको चार्ज करना चाहिए, कि 50 रुपीज आप चार्ज करते हो और प्रीपेड में आप कुछ नहीं चार्ज कर रहे हो, एंड वहां पर आपको प्रीपेड ऑर्डर्स आना शुरू हो जाएंगे। सेकेंडली, आप क्या कर सकते हो, आप ये कह सकते हो कि प्रीपेड ऑर्डर्स की डिलीवरी जल्दी होगी, ठीक है, यानी कि वहां पर इनका जो डिलीवरी टाइम है वो बढ़ जाएगा प्रीपेड ऑर्डर्स का, तो भी लोग आपको प्रीपेड ऑर्डर्स प्रोवाइड करेंगे। तीसरी चीज क्या है कि आप डिस्काउंट्स प्रोवाइड कर सकते हो अपने प्रीपेड ऑर्डर्स पे, है ना। फास्टर करके एक एप्लीकेशन है, ठीक है, जो कि पिकर का ही है, उसका यूज करना चाहो तो आप यूज कर सकते हो। बेसिकली वो पेड एप्लीकेशन है फास्टर का, तो उसका यूज करोगे तो वहां पर भी आपको सेल मिल सकती है, ठीक है। अगर आप वो नहीं यूज करना चाहते तो आप रेजर पे का डायरेक्टली यूज कर सकते हो। पेमेंट गेटवे पे रेजर पे में आप सेटअप कर सकते हो कि भाई कोई भी अगर ऑनलाइन पेमेंट करता है, ठीक है, तो उसमें मुझे ये 5% डिस्काउंट देना पड़ेगा। तो जब भी कोई बंदा आपका रेजर पे का यूज करेगा तो ऑटोमेटिकली 5% या 10% डिस्काउंट, वट एवर जो भी आपको देना है, वो वहां पर कट हो जाएगा। तो ये कुछ स्ट्रैटेजीज आप यूज कर सकते हो। आप पॉपअप्स लगा सकते हो, ठीक है, जैसे हमारे कुछ स्टोर्स में हमने पॉपअप लगाया हुआ है कि अगर आप प्रीपेड ऑर्डर्स करते हो तो आपको फ्लैट 50 रुपीज ऑफ मिलेगा। और जब वो वहां पर जाते हैं तो कैश ऑन डिलीवरी में 50 रुपीज इंक्रीमेंट रहता है, तो उनको यहाँ पर 100 रुपीज का ऑलमोस्ट फायदा होता है। तो लोग प्रीपेड ऑर्डर्स को चूज कर लेते हैं। क्यों चूज करते हैं? क्योंकि जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास ही है। दूसरी चीज, जो हमारी वेबसाइट है वो अपील कर रही है, लोगों को ट्रस्ट वर्दी बना रही है, तो लोग उसको लेते हैं, ठीक है। अगर आपके पास एक नॉर्मल सा प्रोडक्ट है, जेनरिक सा प्रोडक्ट है, वहां पर आपने सीओडी पे चार्ज लगा दिया है और इसमें प्रीपेड में आप कह रहे हो कि भाई जल्दी हो जाएगा, तो लोग वहां पर उतना ज्यादा, मतलब वो ऐसा नहीं लगेगा ना कि भाई ये यहीं मिल रहा है मेरे को, बट वो कहीं और से भी ले सकते हैं उस चीज को। तो आप ये चीज देखो कि कस्टमर का आपको चाहिए कि ध्यान आपके पास होना चाहिए कि भाई ये ब्रांड से मुझे चीज लेनी है, एंड देन वंस यू सेल देम, वो फिर अगेन आपके पास आएंगे ही आएंगे दोबारा। उनको कुछ और चाहिए रहेगा, प्लस अगर आपकी सर्विसेज बहुत अच्छी हैं, आपके प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, तो शायद वो रिकमेंड भी करेंगे और वो वापस खुद भी आके प्रोडक्ट को लेंगे। तो ओवरऑल आपका प्रॉफिट भी अच्छा खासा इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है।
तो ये पूरी वीडियो थी प्रीपेड ऑर्डर्स के ऊपर। डिटेल और भी अगर जाननी है प्रीपेड ऑर्डर्स के ऊपर तो आई बटन पे क्लिक करो, एक और वीडियो है प्रीपेड ऑर्डर्स पे, वो आपको मिल जाएगी, तो आप उसको देख सकते हो। बाकी मैंने रिजल्ट्स आपको शो कर ही दिए हैं, और कैसे ये आ रहे हैं फेसबुक एड्स का यूज करके, ये आ रहे हैं फेसबुक एड्स से क्वालिटी ऑडियंस को आपको भेजना होगा अपने शॉपिफाई स्टोर पर। तो अगर आप चाहते हो कैसे आप क्वालिटी ऑडियंस को फेसबुक एड्स से भेजोगे, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप वर्कशॉप को ज्वाइन कर सकते हो एंड यू कैन लर्न अबाउट फेसबुक एड्स। बाकी हम मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।